स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल सत्यम चौधरी पे। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग पहचान गए ही होंगे कि हम लोग किस चीज़ को लेकर के आज बात करने के लिए आए हैं। छठ पूजा और हमारा बिहार जो आज हम लोग का मुद्दा है, उसी पे हम कुछ चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। हमारा जो देश है भारत पर्वों का देश है। यहाँ विभिन्न तरह के पर्व मनाया जाता है, विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बिहार, यह छठ एक पर्व नहीं महापर्व के तौर पे मनाया जाता है। अगर बिहार की बात करें तो ये वो बिहार है जिसने स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। ये राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है। इस बात की इतिहास भी साक्षी है और वर्तमान भी साक्षी है कि इस बिहार ने देश और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया था और कर रहा है। अगर बिहार के बारे में और कुछ बोलना चाहे तो जो हमारा यहाँ का संस्कार है, जो यहाँ की विरासत है, उसके ऊपर अगर हम कुछ बोलना चाहें तो सुनिएगा बड़ी ध्यान से। थोड़ी सी घिसी पिटी थोड़ी ना समझी, थोड़ी सी घिसी पिटी थोड़ी ना समझी, हम उस पवित्र संस्कार से है। कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से है, कह देना हम बिहार से है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठ पर्व ही नहीं महापर्व है। इस बात को बताने के लिए मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये हमारे गांव की पोखर है। आप देख सकते हैं बड़ा सा एक पोखर है और चारों तरफ इसके घाट का निर्माण हो रखा है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ छठ घाट का निर्माण हो रखा है। और इस बात को बताने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह मुझे नहीं लगा कि अगर छठ के बारे में अगर हमको चर्चा करना है तो छठ घाट से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकता है। वहीं पर जाके हम बात किया जाए। देख सकते हैं कि चारों तरफ छठ घाट का निर्माण हो रखा है। आप दिखाने का कष्ट करेंगे, ये कियारा बना रखा है। इसी पे हम लोग केला का पेड़ लगाने का काम करते हैं। लगभग 4 दिनों तक छठ महापर्व चलता है। नहा खा से शुरू होता है और नहा खा के बाद खरना, खरना के बाद जो शाम का अर्घ होता है, उसके बाद सुबह के अर्घ के साथ यानी सूर्योदय सूर्यास्त जब उगते हुए सूर्य की पूजा करके हम लोग इस पर्व की समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो नहा खा से जो छठ व्रती होते हैं वो इस पूजा की तैयारी में लग जाते। वैसे तो महीनों भर से आप देखते होंगे, आप जहाँ भी रहते होंगे, अगर कोई मजदूर या कोई विद्यार्थी अगर बाहर रह रहा है, अपने राज्य से बाहर, बिहार राज्य से बाहर रह किसी देश रह रहा है या अन्य राज्य में अगर रह के कुछ अपने पढ़ाई का काम हो या कोई मजदूर अपने मजदूरी कर रहा हो, तो लगभग महीनों भर 2 महीना 3 महीना पहले से ही वो उनके दिमाग में ये प्लान आ जाता है ना, इस बार छठ में घर जाना है, कब टिकट बनाना है। महीनों पहले टिकट की बुकिंग होने लगती है। तो यानी इसकी तैयारियाँ तो अगर हम बोले तो महीना 2 महीना पहले से शुरू हो रही है। मतलब ये जो भी बिहार के लोग हैं महीनों 2 महीना पहले से शुरू कर रहे होते हैं इसकी तैयारियाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर्व की तैयारी इस 4 दिनों से ही नहीं, लगभग महीनों 2 महीना पहले से जो भी मजदूर हमारे बिहार से बाहर रह रहे होते हैं या जो विद्यार्थी यहाँ से बाहर पढ़ाई के लिए गए होते हैं कि छठ पर्व में कैसे जाना है, कब जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है या बस से जाना है, जिस भी साधन से उन्हें जाना है, इसकी महीनों पहले प्लानिंग हो जाती है इस छठ को लेकर के। क्योंकि आप देखे होंगे कि छठ के टाइम ट्रेनों में, बसों में कितनी भीड़ होती है। हम जिस राज्य से आते हैं बिहार राज्य, बिहार सरकार से इस वीडियो के माध्यम से मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे कि अभी छठ के टाइम पे कुछ ट्रेन बिहार सरकार ने रेलवे से मिल करके कुछ ट्रेन छठ पूजा स्पेशल चलवाने का काम किया है। इसको हम 2 नज़रिए से देख सकते हैं, या बिहार सरकार की उपलब्धि के रूप में भी देख सकते हैं, या अगर हम ऐसे सोचें कि अगर बिहार सरकार की उपलब्धि है कि बिहार सरकार ने हमारे लिए छठ पूजा के टाइम पे स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसे ना सोच के कुछ इस तरीके से सोचना चाहिए कि क्यों ना बिहार में ही ऐसे एजुकेशन सिस्टम ला दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा विकास किया जाए या इंडस्ट्री कुछ इस टाइप का लाया जाए जिससे हमारे जो मजदूर बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए वो बिहार में ही रह जाए। जो बच्चे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का काम करते हैं, क्यों ना बिहार में उन्हें उच्च शिक्षा मिलने का काम करे। तो फिर आपको ना स्पेशल ट्रेन देने की जरूरत पड़ेगी, ना स्पेशल बस देने की जरूरत पड़ेगी, ना स्पेशल प्लेन देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये उपलब्धि एक्चुअली आपकी उपलब्धि ये है। हम सारे जनता से जो भी इस चीज़ को हमारे पब्लिक देख रहे हैं उनसे भी हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप भी जब चुनाव का मुद्दा आता है, चुनाव का समय आता है, तो आप ही इस चीज़ को लेकर के सरकार के सामने रखिए। इंडस्ट्री को लेकर के चुनाव लड़िए, शिक्षा को लेकर के चुनाव लड़िए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाति के नाम पर भटक जाते हैं। खैर, बिहार और पलायन का बात हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे। ये बिहार की भूमि है जहाँ आज भी पगड़ी माथों पर मानो ऐसे लहराती है, जहाँ आज भी पगड़ी माथों पर मानो ऐसे लहराती है जैसे गंगा की ये शीतल धारा कोई मधुर संगीत सुनाती है, जैसे गंगा की ये शीतल धारा कोई मधुर संगीत सुनाती है।
संगीत से याद आया कि कोई भी पर्व त्यौहार हमारे भारत में संगीत के बिना अधूरा है। वैसे ही छठ पर्व जो है हमारा, हम बात करें छठ की अगर संगीत हुई तो हमारे मिथिला और हमारे बिहार की स्वर कोकिला श्री शारदा सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है इस छठ महापर्व को महापर्व बनाने में। आज छठ हमारा देश और विदेशों में भी फैल चुका है और शारदा सिन्हा जी की गानों से इस छठ में और चार चांद और निखरापन आता है छठ पर्व में। तो जैसे ही कहीं भी अगर आप सुनते होंगे छठ महापर्व की अगर गाना बज रहा हो तो एक अलग लेवल की एनर्जी, एक अलग लेवल का जोश बच्चे हो, बूढ़े हो, हमारे माताएं हो, बहनों हो, उनके अंदर आ जाता है। तो और विशेष कुछ नहीं, फिर इसी प्रकार हम लोग वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय बिहार, जय छठी मैया, जय भारत।